सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो गाइज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव में हम जो पढ़ रहे थे कंपैरिजन डिग्री के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में दोस्तों। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर और लाइक कर देंगे, शाबाश। फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो मंडे से फ्राइडे तक चलता है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बेसिक्स में हेल्प करता है दोस्तों। तो बात हम किसकी कर रहे थे? कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि भी कंपैरिजन करते हैं, दो एक्शन में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपैरिजन जो होता है वो दो के बीच में होता है, ये बात बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात नहीं पता हो, कंपैरिजन जो होता है वो दो के बीच में होता है, तो वो कंपैरिजन की बात। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस की। जब मैं बात करता हूं तो भी कई बार ये बात बताई जाती है कि भी कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसके साथ दा का यूज किया जाता है। क्या बोला जाता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ दा का यूज किया जाता है, पर अपने को ये बात नहीं बताई जाती कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज तो होता है, पर दा का यूज होता कहाँ है वो। ठीक है, सिर्फ ये बोल दिया जाता है कुछ एक्सेप्शंस बोल के कि भी एक्सेप्शंस है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करते हैं? दा का यूज हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा अपने को बताया जाता है। ठीक है, तो बात ये आती है कि भी कंपैरेटिव डिग्री में दा का यूज कब करते हैं। ठीक है, तो दा का यूज जब देखने को मिलता है गाइज, क्या बता रहा हूं मैं कि भी दा का यूज तब देखने को मिलता है जब दो एक्शंस की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो दोस्तों? जब मैं आपके साथ दो एक्शन की बात करता हूं और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करता हूं, तो हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? एक बार फिर से बता देता हूं कि दा का यूज तब करेंगे जब हम दो एक्शन की बात करेंगे, और दो एक्शंस के साथ दो जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। इनको सेंटेंसेस के साथ कुछ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे, हायर यू गो कोल्ड इट इज। मैं तब तक सेंटेंस लिखता हूं, एक बार आप लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। शाबाश, बहुत अच्छे, यह ध्यान देंगे। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज कब करेंगे? जब बात दो कंपैरेटिव डिग्री की एक सेंटेंस में हो रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जब यहां बात करता हूं, ये लिख रखा है जैसे हायर यू गो कोल्ड इट इज। क्या लिख रखा है? हायर यू गो कोल्ड इट इज। जैसे मैं बात करूं, जैसे जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जैसे जैसे आप पैडल लगाते हैं, तेज पैडल लगाएंगे तो साइकिल तेज चलने लग जाएगी, जब धीरे करेंगे तो धीरे हो जाएगी। कहने का मीनिंग क्या है कि भाई एक एक्शन आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा एक्शन अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, या एक बात करता हूं कि भी एक एक्शन को बढ़ा रहे हैं, दूसरा एक्शन कम हो रहा है। जैसे जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं तो आपके माइंड में जो डर होता है, जो माइंड में क्वेश्चन होता है ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो काम भी क्या होने लग जाते हैं? वो डर है वो आपका क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है दोस्तों। इसी तरीके से एक एक्शन बढ़ रहा है, एक एक्शन कम हो रहा है,
ठीक है, या एक एक्शन बढ़ रहा है दूसरा एक्शन भी साथ में बढ़ रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस की बात करूंगा, हायर यू गो कोल्ड इट इज। तो मैंने बताया कि दा का यूज कब करेंगे, जब दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ठंड भी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो हम यहाँ यूज करेंगे, तो यूज करेंगे दा का। किसका यूज करेंगे गाइस? दा का यूज करेंगे। ठीक है, दा का यूज करेंगे तो लिखूंगा द हायर, क्या बोलूंगा मैं, द हायर यू गो, और फिर यहां फिर से दा का यूज करेंगे। आपने देखा यहां ये कौन सी डिग्री यूज करके, तो आपने देखा दोस्तों ये जो यूज करके वो कर रखी है आपकी पॉजिटिव डिग्री। क्या यूज कर रखी है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री यूज कर रखी है। ठीक है, और यूज क्या करना है अपने को? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे गाइज, और जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कोल्डर। क्या हो जाएगा गाइज? आपका कोल्ड। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। क्या बोला? द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, यदि बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा मैं, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। लिख रखा है इजी इट सीम्स डिफिकल्ट इट मे बी। क्या लिख रखा है? इजी इट सीम्स डिफिकल्ट इट मे बी। जब बात दो के कंपैरिजन की हो रही है तो आपको पता है दा का यूज तो करेंगे ही। क्या बोला मैंने? दा का यूज तो करेंगे ही, उसके साथ डिग्री है वो भी कौन सी यूज करेंगे? कंपैरेटिव का यूज करेंगे। तो बताएंगे ये कंपैरेटिव डिग्री है क्या? आपने देखा ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया इजियर। क्या बन गया? द इजियर इट सीम्स डिफिकल्ट इट मे बी। आपने देखा ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में नहीं। ठीक है, इसे पहले दा का यूज करेंगे, दा का यूज करने के बाद इसको डिफिकल्ट को जब हम चेंज करेंगे किसके अंदर गाइज? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो आपका डिफिकल्ट नहीं, ये आपका हो जाएगा मोर डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर डिफिकल्ट। तो अपना सेंटेंस ये बनेगा द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट मे बी। क्या बोला मैंने? द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट मे बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। द मोर यू गो, द मोर यू रन, द मोर यू रन यू आर एग्जॉस्टेड। क्या बोला? द मोर यू रन यू आर एग्जॉस्टेड। जो आपका एग्जॉस्टेड है ये यहां यूज नहीं होगा। ठीक है, तो बात ये आती है यहां यूज नहीं होगा तो यूज कहां होगा? ये आपका पहले यूज होगा। ठीक है, आपने देखा ये आपका है क्या कंपैरेटिव डिग्री में? बताओ एक बार। तो आपने देखा है कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसको करेंगे तो लिखेंगे द मोर एग्जॉस्टेड। ठीक है, या यहां आ जाएगा द मोर एग्जॉस्टेड। यू आर। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो ये अपने किस में बनेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री दा का यूज कब करते हैं? जब दो कंपैरेटिव डिग्री आपको साथ में गिवन है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। एक बार इनको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बात करेंगे दोस्त। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। कुछ सेंटेंस के साथ बात करूंगा मैं आपसे। रिवीजन किया करो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं रिवीजन करते होगे। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। ठीक है,
उम्मीद करता हूं ये आपने मेरे साथ नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा इन सेंटेंसेस को करने से पहले दो बातें हम पहले करना चाहिए। ठीक है, एक तो बात करना चाहूंगा फॉर्मर, फर्स्ट, लेटर और लास्ट के बारे में। ठीक है, और एक बात करना चाहूंगा मैं कुछ और। ठीक है, तो बात जब मैं करता हूं दूसरी कि भी यदि आपको दो नंबर दिए होते हैं, मतलब बात कंपैरिजन की होती है, कहने का मीनिंग क्या है कि भी बात है जब अपनी कंपैरिजन की हो रही होती है तो उसमें कंपैरिजन दो के बीच में होता है। ये बात समझ गई, सभी को समझ में आ रही है क्या? कंपैरिजन जो होता है वो दो के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ रही है। यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो जैसे कंपैरिजन में इन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं, इन सभी का यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री में मतलब देन के साथ या इन सभी का आपको यदि यूज देखने को मिलता है, क्या बोला मैंने, इनका और का। ठीक है दोस्तों, यदि इन सभी का यूज आपको देखने को मिलता है और वो भी किस में बोला मैंने, कंपैरेटिव डिग्री में, अमंग, इन, टू, ओवर, बिटवीन। ठीक है, इन सभी के साथ यदि आपको किसका यूज देखने को मिलता है, यदि ये आपको कंपैरेटिव डिग्री में देखने को मिलते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपैरेटिव डिग्री में देखने को मिलते हैं, तो इन सभी को हम यूज नहीं करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे हम ऑफ से। क्या बोला मैंने दोस्तों, यदि आपको अमंग, इन, टू, ओवर, बिटवीन का यूज देखने को मिलता है तो इन और किस में, याद रखें कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं मैं गाइस, एक बार ध्यान देना इस बात पे, लिखने का काम बाद में करेंगे कि यदि आपको अमंग, इन, टू, ओवर, बिटवीन का यूज देखने को मिलता है तो इनका यूज कंपैरेटिव डिग्री में बिल्कुल नहीं करेंगे, यूज करेंगे ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। बात करता हूं मैं आपसे सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें दो से ज्यादा की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिसमें दो से ज्यादा की बात करते हैं तो उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भी इन किसी का यूज नहीं करेंगे, इनमें भी किसका यूज करेंगे, सिर्फ ऑफ का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो मैं बात करना चाहूंगा सेंटेंसेस पे। मैंने फर्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है वो लिख रखा है, इन द टू सिस्टर्स मोनिका इज टॉल। क्या लिख रखा है, इन द टू सिस्टर मोनिका इज टॉल। तो आप मेरे को बताएंगे ये सेंटेंस अपना करेक्ट है। जब आपने इस सेंटेंस को देखा कि भी अभी आपने बताया था कि भी इन, अमंग, टू, ओवर, बिटवीन का यूज कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करेंगे, यूज करेंगे ऑफ का। क्या बोला मैंने, इन, टू, ओवर, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे किसका, ऑफ का। तो आपने बताया कि भी इसका यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज कर दूं, तो आपने बोला यूज कर दो ऑफ का। ऐसा कोई दोस्त जिसको बात नहीं समझ में आ रही हो तो बता सकता है। बात समझ में आ रही है तो आगे बात करना चाहूंगा। लिख रखा द टू सिस्टर्स, द टू सिस्टर मोनिका इज टॉल। अब मेरे को बताओ, बात जब कंपैरेटिव डिग्री की हो रही है, कंपैरिजन की हो रही है, तो कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री का क्या काम। क्या बोला मैंने, यदि बात कंपैरिजन की हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री का क्या काम। ठीक, पॉजिटिव डिग्री का कोई काम नहीं है तो यहाँ टाल का यूज नहीं, टालर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ है दा का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा मैं। ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात है, यानी नीचे लिख देता हूं कि द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसके साथ आपको ये ऑफ, इन, टू का यूज मिलता है तो आप इनके मतलब सॉरी
अमंग, बिटवीन, टू, ओवर का यूज मिलता है तो इसके साथ आप ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और करनी थी, वो दो सेंटेंस की बात करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि भी ऑफ का यूज हमने कर दिया। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना था तो टालर का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूंगा, बिटवीन द ट्विन्स राहुल इज एक्टिव। क्या बोला? बिटवीन द ट्विन्स राहुल इज एक्टिव। अभी हमने पढ़ा था बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मीनिंग है बिटवीन का यूज नहीं, इसको रिप्लेस करेंगे आप ऑफ से। क्या बोला? किससे रिप्लेस करेंगे गाइज? ऑफ से रिप्लेस करेंगे। ऐसा कोई दोस्त, भाई, बंधु जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बता सकता है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलना चाहूंगा। लिख रखा है द ट्विन्स राहुल इज एक्टिव। एक्टिव आपको पता है ये आपकी एक पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एक्टिव नहीं मोर एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने? मोर एक्टिव देखने को मिलेगा। राहुल इज द, एक स्पेसिफिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो राहुल इज द मोर एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट की बात करना चाहूंगा। ठीक है, ये लिख रखा है अमंग ऑल दीज फॉर्मर इज इंफॉर्मेटिव। इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूं। यदि बात फॉर्मर का यूज, क्या बोला मैंने? फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर और लेटर का यूज तभी करेंगे जब बात दो की हो। क्या बोला मैंने? फॉर्मर और लेटर का यूज तभी करेंगे जब बात दो की। यदि बात ज्यादा की है तो यूज फर्स्ट का या लास्ट का करेंगे। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई बंधु तो मेरे को बता सकता है। क्या बोला मैंने? कि भी फॉर्मर का यूज तभी करेंगे जब बात, फॉर्मर और लेटर का यूज तभी करेंगे जब बात किसकी हो दोस्तों? आपके सिर्फ दो की हो, कंपैरिजन दो के बीच में। फर्स्ट और लास्ट का यूज तब करेंगे जब बात सुपरलेटिव डिग्री की हो। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? यदि सभी को समझ में आ रही है तो आपको पता है कि अमंग किसको बताएगा? ऑल दीज, अमंग ऑल दीज बुक्स द फॉर्मर इज इंफॉर्मेटिव। यहां बुक्स आना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमंग ऑल दीज बुक्स द फॉर्मर इज इंफॉर्मेटिव। तो आपने देखा ऑल का यूज दो बुक्स के लिए, तो ऑल का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखनी है अमंग का यूज नहीं करेंगे या ऑफ का यूज करेंगे। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में आ रही है तो अभी हमने पढ़ा फॉर्मर और लेटर का यूज कब करेंगे? जब कंपैरिजन की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें। ठीक है, यदि बात आपकी सुपरलेटिव की है, कहने का मीनिंग दो से ज्यादा की है, तो सुपरलेटिव डिग्री में जाता है। वो सुपरलेटिव डिग्री में जाता है तो इंफॉर्मेटिव नहीं, आपका मोस्ट इंफॉर्मेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, द फॉर्मर, और बात आती है फॉर्मर की तो फॉर्मर का यूज नहीं या फर्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं, तनु सीम्स सेंसिबल दीज देन दीज टू गर्ल्स। क्या लिख रखा है? तनु सीम्स सेंसिबल है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको दिख रही होगी। क्या लिख रखा है? तनु सीम्स सेंसिबल देन दीज टू गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई देन का यूज कर रखा है। क्या कर रखा है? देन का यूज कर रखा है। ठीक है, यदि दीज टू गर्ल्स की वो बात कर ही रहा है, कंपैरिजन की बात कर रहा है, ठीक है, तो देन का यूज नहीं करेंगे। ये ऑफ है, मतलब ये देन का यूज है, ये ऑफ को ही रिप्लेस करता है। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि भी जो देन का यूज करते हैं इसी को रिप्लेस करने के लिए हम ऑफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ रही है तो कहने का मीनिंग इस देन का यूज नहीं होगा। बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की, तो सेंसिबल नहीं, यहां यूज करें तनु इज द मोर सेंसिबल। क्या बोला? तनु इज द मोर सेंसिबल ऑफ दीज टू गर्ल्स। क्या बोला मैंने? कि भाई देन को जो रिप्लेस कर रहा है वो ऑफ ही कर रहा है, और इसमें लिखेंगे तनु सीम्स सेंसिबल द मोर सेंसिबल ऑफ दीज टू गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक बार नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये लिख रखा है और दीज टू शर्ट्स। टू शर्ट्स, दो शर्ट्स की बात कर रहा है, कहने का मीनिंग कंपैरिजन की।
कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, ओवर दीज टू सर्ट्स द फर्स्ट सीम्स द बेस्ट। पहली बात तो ये ओवर का यूज नहीं करेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है क्या? अभी मैंने बताया यूज किसका करेंगे, तो यूज करेंगे ऑफ का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? ऑफ का यूज करेंगे। दीज टू सर्ट्स, ठीक है यहां तक। द फर्स्ट का यूज मैंने क्या बताया था? जब दो से ज्यादा के नंबर्स की बात करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। तो कहने का मीनिंग फर्स्ट का यूज नहीं, यहाँ जो यूज करेंगे हम वो फॉर्मर का यूज करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ कि फर्स्ट का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो मैंने बताई थी बात दो की होती है, दो के बीच में कंपैरिजन की होती है, तो किसका यूज नहीं करेंगे? फर्स्ट का यूज नहीं, हम फॉर्मर या लेटर का यूज करेंगे। तो इसकी जगह फॉर्मर का यूज करेंगे, सीम्स द बेस्ट। तो अब मेरे को बताओ द बेस्ट का यूज करने की जरूरत है क्या? यदि बात कंपैरेटिव डिग्री की है, क्या बोला मैंने? यदि बात कंपैरेटिव डिग्री की है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे दोस्तों? बेस्ट का यूज नहीं, बेटर का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात है सभी दोस्तों को समझ में आ रही है क्या? एक बार इसको ध्यान देंगे, दोबारा से बता देता हूं कि भाई बात जब कंपैरेटिव की है तो फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मर का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए यहां जब, और डिग्री भी कौन सी यूज करेंगे? सुपरलेटिव या कंपैरेटिव? तो कंपैरेटिव यूज करेंगे, तो इसलिए हमने यहां बेटर का यूज किया, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको ध्यान देंगे, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। जब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की, किसकी बात करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में आपने क्या पढ़ा? कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा कि भी बात कंपैरिजन जब दो के बीच में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने। क्या बताया मैंने? कि भाई जब कंपैरिजन दो के बीच में होता है तो किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक। और बात जब मैं दो से ज्यादा की बात करता हूं तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कहने का मीनिंग क्या है? यदि नंबर में अपने को दो से ज्यादा मोर देन 2% से का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का यूज। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें जो सफिक्स यूज करते हैं, ऐसा कोई दोस्त शिकारी तो नहीं है बैठा है यहाँ जिसको सफिक्स का नहीं पता? पता होगा, जरूर पता होगा, कल की क्लास में किया। IST, क्या बोला मैंने? IST या EST का यूज आपको देखने को मिलता है। सफिक्स में जब आपको IST या EST का यूज देखने को मिलता है तो हम क्या होता है? वो आपका सफिक्स है। जब IST और EST का यूज देखने को मिलता है तो आपका वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे आपने सुना होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने? आपने देखा इसके सफिक्स में EST का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? जैसे मैंने बोला लॉन्ग, लोंगर, लॉन्गेस्ट, तो इसके लास्ट में किसका यूज हुआ? EST का यूज हुआ। ये आपका किसको बता रहा है? सफिक्स वो होते हैं जो रूट वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं। और ये EST आपका IST और EST किसको बता रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री को बता रहे। या आपके प्रीफिक्स में मोर, क्या बोला मैंने? मोस्ट और लिस्ट का यूज देखने को मिलता है। यदि आपके सफिक्स में IST और EST का यूज देखने को मिलता है या प्रीफिक्स में मोस्ट या लिस्ट का यूज देखने को मिलता है तो वो आपके सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकते हैं। जैसे मैं लिखूं राहुल इज द, क्या बोला मैंने? राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय। राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब बात ये आती है सफिक्स, मतलब जो हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने? सुपरलेटिव डिग्री के साथ है आपको दा का यूज देखने को मिलता है। ऐसा कोई दोस्त भाई बंधु जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही? बात ये आती है कि भी दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि दा से हम इसको स्पेसिफिक करते हैं कि भी राहुल, अब मैंने क्या लिखा? राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राहुल वो लड़का है जो क्लास में सबसे लंबा है। क्या मैंने किसी एक लड़के को स्पेसिफिक बताया? सबसे लंबा लड़का, तो सबसे लंबा लड़का मैंने बोला राहुल, ठीक है। तो सबसे सुपर जो हुआ वो कौन है? राहुल है यहां। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों
कि भाई इसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। राहुल इज द टालेस्ट बॉय, तो स्पेसिफिक कर रहे हैं इसीलिए हमें दा का यूज हमने किया, ठीक है। ऐसा कोई दोस्त जिसको इस बात का नहीं पता दा का यूज क्यों किया, दा का यूज इसीलिए क्या, शिकारियों को बता देता हूं कि भाई इसलिए क्या, क्योंकि हम इसको स्पेसिफिक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कर दिया। बात आती है पजेसिव केस की, कि भी कुछ पजेसिव केस भी देखने को मिलते हैं कि पजेसिव केस के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है, यदि आपको नाउन देखने को मिलता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस देखने को मिलता है, उसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने दोस्तों, यदि आपको नाउन देखने को मिलता है उसके साथ पजेसिव केस पजेशन देखने को मिलता है, उसके बाद दा का यूज है, उससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकते हैं। यदि ये बात समझ में आ रही है तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और बातें और डिस्कशन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है गाइज, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।